ऐसे एयरप्लेन की कहानी में गहराई से उतरेंगे जिसने ना सिर्फ मलेशिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसी घटना जो मॉडर्न एविएशन के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई, एक पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 entered in the southern Indian Ocean. 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर रोज की तरह चहल पहल थी। फ्लाइट्स आ रही थी और कई फ्लाइट्स जा रही थी। इसी भीड़ में एक फ्लाइट थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370। ये एक बोइंग 777-200ER विमान था जो दुनिया के सबसे सेफ और रिलायबल जेट्स में से एक माना जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 9MMRO। इस प्लेन को रात 12:41 पर कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे। कैबिन क्रू अपनी ड्यूटीज कर रहा था। प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स और 227 यात्री, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। यात्री अलग अलग देशों से थे, लेकिन सबसे ज्यादा चाइना के 153 और मलेशिया के 50 नागरिक थे। क्रू पूरा मलेशियन था, जिसमें कैप्टन थे 53 साल के ज़ाहरी अहमद शाह। वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे, जिनके पास 18,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर 27 साल के फारिक अब्दुल हामिद, जो अपनी बोइंग 777 के फाइनल ट्रेनिंग चेक के लिए तैयार थे। मौसम साफ था, फ्लाइट्स के लिए कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। प्लेन ने रनवे पर दौड़ लगाई और मलेशियन वक्त के मुताबिक 12:42 पर एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से ही हो रहा था। फ्लाइट ने अपनी शुरुआती चढ़ाई पूरी की और अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। कॉकपिट में कैप्टन ज़हीरी और फर्स्ट ऑफिसर फारिक ने कमान संभाली हुई थी। ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC से उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल नॉर्मल था। रात 1:01 पर प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था। मलेशियन एयर स्पेस के एज पर कुआलालंपुर ATC ने MH370 को अगले कंट्रोल सेंटर, जो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में था, उससे कांटेक्ट करने को कहा। रात 1:19 पर MH370 के कॉकपिट से आखिरी बार आवाज आई।